अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कि रिटन एक्सप्रेशन को या रिटन स्किल जो होती है, राइटिंग स्किल जो होती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी मेरा कुछ ऐसे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हुआ जो FPSC के साथ रिटन एग्ज़ाम वगैरह जो होता है उसको चेक करते हैं या उनके पेपर्स को एवेलुएट करते हैं। तो आई केम टू नो अबाउट फ्यू थिंग्स। मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ कि ज़्यादातर लोग CSS के एग्ज़ाम में, PMS के एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों होते हैं और रिटन एग्ज़ाम में स्पेशली फ़ेल क्यों होते हैं, उसकी रीज़न मैंने उनसे पूछी। उसकी उन्होंने मुझे 3-4 वजूहात बताई। सबसे पहली रीज़न ये थी कि बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, यानी कि उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती। 4 क्वेश्चन करने होते हैं, कम से कम MCQs निकाल के 4 क्वेश्चन करने होते हैं आपने, तो टोटल टाइम होता है तकरीबन 2 घंटे 35 मिनट। तो वो 4 क्वेश्चंस को मैनेज नहीं कर पाते इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो ये एक सबसे पहला इशू ये आता है। दूसरा मसला ये आता है कि उनकी राइटिंग वीक होती है, कमज़ोर होती है, ग्रामर वीक होती है, उनका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता और बहुत सारी वो गलतियां करते हैं, कटिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता, ग्रामर अच्छी नहीं होती, उनके पास इंग्लिश वीक होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने जब ये बताई तो आई केम टू कंक्लूजन कि यार ये बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली हमारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगे MPhil PhD के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आपने मसला तो समझ गए कि ये क्या मसला है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अगर आपकी स्पीड वीक है तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि हमने कैसे इम्प्रूव की थी अपनी स्पीड। सिंपल, आप डेली आप एक आर्टिकल उठाएं नेट से और उसको लिखना शुरू कर दें एक रजिस्टर के ऊपर। जब आप CSS के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने करना ये है सिंपल कि आपने रोज़ आपने कम से कम आधा घंटा अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और आहिस्ता आहिस्ता पे टाइम बढ़ाते जाएं। रोज़ आप ये करेंगे सारा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 2 क्वेश्चंस रोज़ तैयार करने होते हैं। तो आप रोज़ अपनी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करें कम से कम। CSS में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपको 6 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। तो उसके लिए आपकी कम से कम 7 घंटे की प्रैक्टिस होगी है राइटिंग की, तब जाके आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। अलबत्ता जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े टाइम से शुरू करें। लेट से 2 पेजेस 3 पेजेस आधा घंटा लिखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप रोज़ लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खूबसूरत भी होगी, क्योंकि ब्यूटी इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं है तो उस बंदे को एज मिल जाएगा जिसकी राइटिंग खूबसूरत है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एग्ज़ाम। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, बड़ा स्कोर करना है, टॉपर्स की लिस्ट में आना है और कम्पीट करना है दूसरों को, तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होनी चाहिए। और राइटिंग इंप्रूव करने का बहुत आसान तरीका है कि आप रोज़ सिंपल लिखें। कोई स्पीड से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइन के ऊपर करके लिखें और बच्चों की तरह जिस तरह होता है आप उस तरह से अपने आप को बेसिक्स पे लेकर आएँ, जिस तरह आपने लिखना सीखा था बचपन में। तो जब आप वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब आप करेंगे 1 महीना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वो राइटिंग जो स्किल है वो आप देखेंगे वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, इंग्लिश वाली, और उसके साथ साथ आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये 2 मसले हल हो गए। तीसरा मसला आता है हमारी ग्रामर का, और ग्रामर हमारी वीक होती है अपनी वोकैबुलरी की वीक होने की वजह से। So all you have to do is when you take an article, जब आप एक आर्टिकल उठाएंगे तो उसमें से कम 15-20 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है कि उन वर्ड्स को डेली उनके आपने मीनिंग्स निकाल लेने हैं और उनको उर्दू में भी लिख लेना है, उनके सिनोनिम्स, उनके मीनिंग्स इंग्लिश में और उर्दू दोनों में आपने लिख लेने हैं और वो आपने अपने पास रख लेने हैं। वो क्या होगा उसका फ़ायदा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होती जाएगी। और ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। सो ये आप करें। तो ये 3 चीज़ें हो गई। आप ये तीनों चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे अपनी राइटिंग के ऊपर, जिसमें आपका टाइम भी इम्प्रूव हो रहा है, जिसमें आपकी राइटिंग खूबसूरत हो रही है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही है और राइटिंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो आप ये वो सिंपल सी टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप रिटन एग्ज़ाम अपना
क्लियर कर सकते हैं, अपनी राइटिंग जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग स्किल अगर आपकी डेवलप नहीं होगी, याद रखें, आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने इसको इम्प्रूव करना है। आज कर लें, 2-3 महीने लगा के, या 10 साल बाद कर लें, ये करनी पड़ेगी। दिस इज़ बेस। और इसके बाद की जो हम वीडियो बनाएंगे वो कम्युनिकेशन स्किल पे बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि राइटिंग के बाद दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है और रिटन पास है और इंटरव्यू फेल हो जाता है तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये दोनों स्किल्स आपकी मिली जुली हैं, ठीक है। तो राइटिंग के साथ साथ आप अपना नॉलेज गैप भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, उसको आप आराम से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज गैप भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो 2 स्किल तो आपको इसी से मिल रही हैं लिखने से। और तीसरी स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल की हम अगली वीडियो इसमें बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ, तमाम उन दोस्तों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन अपने जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ शेयर करें जो रिटन एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी डीप और भी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आई विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे टॉप 20 में या टॉप 50 में आ सकते हैं अपना रिटन एग्ज़ाम इम्प्रूव करके। तो टेक्निक्स हैं, ये प्रो टिप्स हैं, इनको आप जब एक्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल इम्प्रूव इंशाल्लाह ताला, और आप बहुत अच्छे नंबर लेके रिटन एग्ज़ाम में आगे आ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोस जारी और सारी रहेंगी, और दूसरों की मदद करें, शेयर करें सबके साथ, ताकि किसी और का भी भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।